हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी बौद्ध कहानी कि रूप बड़ा होता है या गुण। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। एक समय की बात है, एक रानी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उन्हें अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा गुमान था, या कहिए कि घमंड था, लेकिन गुणों में वो सौंदर्य उससे बिल्कुल ही विपरीत थी। वे एक अवगुणी, कहना चाहिए, रानी थी, जिस बात बात पर भड़कना, सिर्फ अपने रूप को ही ध्यान देना, घमंड में रहना, कहना चाहिए गुण उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन लोग डर कर उनके सामने तो कुछ नहीं कहते थे और पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे। एक दिन वह वेश बदलकर और सोचा कि क्यों ना आज मैं नगर में जाऊं, नगर भ्रमण पे जाऊं और जरा सुनूं मेरी खूबसूरती के कितने चर्चे हैं। सारे नगर में मेरी खूबसूरती के बारे में बहुत ही चर्चे हो रहे होंगे, क्योंकि मुझसे सुंदर तो इस नगर में कोई है ही नहीं। उसने नगर की महिलाओं से, जो रानी थी ना, मतलब भेष बदल कर चली गई, एक साधारण सी नारी का भेष बदल के, और वो नगर में भ्रमण करने के लिए गई। तो उन्होंने, जो दूसरी महिलाएं होती थी, उनसे पूछा, अरे बहन सुन, ये तुम्हारी रानी है ना, वो कैसी है, कैसा है वो, सुना है बहुत सुंदर है। तो जो दूसरी महिलाएं होती थी वो जवाब देती, अरे काय की सुंदर है, गुण तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। कभी राज्य की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करती। हमारे राजा साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन रानी तो बहुत ही घमंडी है और नक्शड़ी है। सिर्फ उसको तो अपनी सुंदरता पे ही ध्यान देना होता है। तो ऐसा उसने एक से नहीं, फिर वो 2-3 औरतों से और मिली, तो उसने देखा कि सभी महिलाओं ने अपने जो उसके अवगुण थे ना, उनका ही बखान करना शुरू कर दिया। एक भी औरत ऐसी नहीं मिली जिसने उनकी खूबसूरती का बखान किया हो, जिसने उनके एक गुण सुंदर नहीं हो। रानी की अपने बारे में ऐसी बातें सुन के ना उनको बड़ा ही दुख हुआ। वो ऐसा सोच के नहीं गई थी कि उनके बारे में उनको इतना बुरा सुनने को मिलेगा। तो एक महिला ने कहा कि हमारी रानी ना उस वृक्ष की भांति है जिसके फूल दिखने में तो अति सुंदर है, लेकिन उसका फल एकदम कड़वा है और ना उसमें खुशबू आती है। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसके गुणों से होती है, न कि उसकी ऊपरी सौंदर्य से। रानी अपने बारे में जब ऐसी बातें सुनी तो हैरान हो गई, परेशान हो गई और दुखी भी हुई। उसने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसने मन ही मन में, मतलब उसको दुख हो रहा था, तो उसने कहा कि मेरा सौंदर्य तो किसी काम का नहीं है। मेरा तो उसका जो गुमान था ना, तो उसने कहा मैं अपने इस घमंड को छोड़ के अब अच्छी इंसान बनूंगी, ताकि लोग मेरी तारीफ करें, क्योंकि उसको तारीफ सुनना बहुत पसंद था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि व्यक्ति की सुंदरता उसके सौंदर्य व खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। गुण ही व्यक्ति को सब लोगों का प्रिय बना देता है और गुण ही सबसे सुंदर होता है। रानी को शायद ये बात समझ में आ गई थी और उसी दिन से रानी ने अपने सभी अवगुणों को त्याग दिया, मतलब कोशिश करने लगी त्यागने का, और एक गुणी रानी बनने का उसने अपने मन में प्रण ले लिया था। खैर, ये अच्छी बात है कि रानी को ये कहना चाहिए सबक मिल गया या सीख मिल गई कि भाई गुण बड़े होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि गुण रूप पर हमेशा से ही भारी रहते हैं। रंग रूप देखिए, एक उम्र के बाद ढलने लग जाते हैं, लेकिन गुणों को आप उम्र के साथ बढ़ा भी सकते हैं। गुणों का कभी अंत नहीं होता, इन्हें तो आप जितना बढ़ा सकते हैं। अंत में गुणों को विकसित करने का ही ध्यान दें, और जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि सौंदर्य तो आप जानते ही है, समय के साथ ढल जाता है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके जो गुण है ना, वो आपके खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। लोग गुणों की ज्यादा तारीफ करते हैं। आई होप कि ये छोटी सी बोध कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।